एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल में एनडीए को 43% वोट शेयर दिखाया गया। 43% वोट शेयर, मतलब पिछली बार से जबरदस्त इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप 2020 के विधानसभा नतीजों को देखें तो लगभग आप समझिए कि ये पूरा इजाफा एनडीए का जो वोट प्रतिशत है उससे 37 कुछ था, तो समझिए कि 6 से 7% का इजाफा है। और महागठबंधन को 41% वोट शेयर, उनका भी इजाफा हो रहा है, उनमें भी लगभग 3 से 4% का इजाफा दिख रहा है, लेकिन 6% का इजाफा एनडीए को जनसुराज को 4% वोट दिखाई दिया, यानी आप ही को लिख के दिया था 10% वोट मिलेंगे। मैंने वो पेपर रखा हुआ है, 10% नहीं कहा था, या तो 10 सीट मिलेगा या 160 से ऊपर सीटें मिलेंगी। 10% वोट वो पेपर मैंने रखा हुआ है, प्रशांत किशोर को उस दिन दिखाना है। ठीक है, लेकिन 2% का डिफरेंस महागठबंधन और एनडीए के बीच में 2% का डिफरेंस यहां पर नजर आ रहा है। 2% का डिफरेंस बिहार के भीतर काफी बड़ा डिफरेंस माना जाएगा। पिछली बार 12,000 वोट से हमने देखा था कि एनडीए की जीत हुई थी। सीटों का अंतर ज्यादा होगा, लेकिन कुल वोटों का डिफरेंस देखें तो 12,000 का डिफरेंस था, लेकिन 12,786 वोटों का डिफरेंस, 0.03% का वोट मार्जिन, और 0.03 वोट परसेंट के मार्जिन से 2% का वोट मार्जिन हो रहा है 41%, और यहाँ 43%। ये क्या इशारा कर रहा है नवल किशोर जी? जल्दी, सॉरी रोहन जी, मैं लौटूंगी आपके पास। ये क्या इशारा कर रहा है? 4% ऐसा लग रहा है नवल किशोर जी कि जनसुराज को भी जाते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए अंजना जी, एग्जिट पोल हो या मैनेज पोल, इसे जिसे कहा जा सकता है, इसमें हम नहीं जाते हैं। जो बिहार की जमीन पे दिख रही है, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं और जो वोट दे रहे हैं, उनके बीच में एक गजब का संपर्क है, और उससे दिख रहा है कि महागठबंधन महाजीत की तरफ बढ़ रहा है। एग्जिट पोल की अपनी कमजोरी, अपनी मजबूरी और अपनी मजबूती हो सकती है, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि साइज क्या है और विश्लेषण करने का वाइज क्या है, विजडम क्या है, इस पर जरूर होगा। चुनाव लड़ते हैं पॉलिटिकल पार्टी, वोट देते हैं मतदाता, और बीच में ये आसमान से आकर और आसमानी दावे करते हैं कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। मुझे इस पर ज्यादा कुछ नहीं करना। बिहार की जनता पिछले 5 साल में सिर्फ 10,000 के लिए अगर पूरे सरकार को, जो कि पूरी तरह से निकम्मी है रोजगार और नौकरी और उद्योग के मसले पे, उसको वोट दे दे और बड़ी जीत जैसा कि ये क्लेम करें वैसा दे दे। मुझे एक सेकंड नवल जी, आपको रोक रही हूँ क्योंकि जो नंबर्स आ गए हैं वो अपने दर्शकों को बताते हैं। आप भी इंतजार कीजिए, आपकी हर बात सिर आंखों पर, क्योंकि एग्जिट पोल सही भी हो सकता है, एग्जिट पोल गलत भी हो सकता है, और आपको पूरी आजादी है कि आपको अगर नंबर सही ना लगे आप कीजिए, वो हर पार्टी करती है। लेकिन 43% वोट्स अगर एनडीए को जा रहा है, 41% महागठबंधन को, और जनसुराज पार्टी को जा रहा है प्रशांत किशोर के 4%, 12% अन्य को भी जा रहा है। अब अगर आप देखिए तो जाति के आधार पर जो एक्चुअल परसेंटेज हम आपको दिखा रहे हैं, 64% ब्राह्मण वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है एनडीए को, और 14% जाता हुआ दिखाई दे रहा है महागठबंधन को, और 9% शशि जी 9% जाता हुआ दिखाई दे रहा है जनसुराज पार्टी को भी, और 13% अन्य को। अगड़ी जाति क्या जाएगी जनसुराज की तरफ, क्योंकि बार बार प्रशांत किशोर पांडे उनका नाम बताया जाता था, और शायद ये एक हिचक भी थी उनके अंदर चुनाव को लेकर, जिसकी वजह से वो राघोपुर सीट की बात करते रहे, लेकिन गए नहीं कभी चुनाव लड़ने के लिए। अब राजपूत पर आइए, 66% राजपूत, यानी अगड़ों का साफ दिख रहा है। भूमिहार 60%, ये सारे के सारे जा रहे हैं एनडीए की तरफ। वहीं राजपूत वोट 15% जाता हुआ दिख रहा है महागठबंधन को, और 18% भूमिहार का जा रहा है महागठबंधन को। अब आ जाइए जो अन्य जातियां हैं, उनमें अगर आप जनरल में देखें तो ये लगभग 2% इनकी आबादी है, 2% आबादी है। उनमें से 63% जा रहा है सीधा का सीधा एनडीए को, 18% जा रहा है महागठबंधन को, 6% प्रशांत किशोर जनसुराज को। यादव वोट लेकिन एकदम एक तरफा है, यादव वोट में सिर्फ 6% जा रहा है अगर एनडीए को, तो 90%। और ये बात मैं पहले दिन से कह रही हूं कि जो 14% वहां यादव आबादी है, जो 18% के आसपास मुस्लिम आबादी है, वो एक मुश्त इस बार निकलेगी। 20 साल से उन्हें लगता है कि आरजेडी का शासन नहीं रहा है, वो शासन में नहीं है, और दोनों में ही 90% यादव, 80% मुस्लिम वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है महागठबंधन। और यहां पर भी एक साफ नजर आता है कि जनसुराज पार्टी को यादव और मुस्लिम्स के वोट नहीं पड़े। वो भी उनका एक दावा था कि उन्हें मुस्लिम वोट शायद पड़ सकते हैं, लेकिन फिर दलित वोट पर जाते हैं। और ये जो एसटी वोट आप देख रहे हैं, ये 56% जा रहा है एनडीए की झोली में। देखिए हमेशा चर्चा होती है जो आदिवासी वोट है, आदिवासी वोट आप देखिए 56% जा रहा है, ये 1% आबादी है इनकी, और 29% वोट जा रहा है ये सीधा का सीधा महागठबंधन। और अगला जाति समीकरण हम देख लेते हैं, क्योंकि इस बार एलजेपी इस बार एनडीए के साथ में एक बार फिर चली गई थी। 64% पासवान वोट जो है वो एनडीए के खाते में जाते हुए, और एमजीपी के पास
महागठबंधन के खाते में 19%, जनसुराज को 3% वो वोट मिला है। रविदास जो शेड्यूल कास्ट समाज है उसमें 32% एनडीए को मिलते हुए महागठबंधन को 36%, शेड्यूल कास्ट में, ओवरऑल शेड्यूल कास्ट में देखें तो 52% एनडीए को, 30% महागठबंधन को यहां पर वोट जाते हुए। और ईबीसी में एक बार फिर एनडीए 61% वोट जो है ईबीसी का वो एनडीए के खाते में, जबकि महागठबंधन का जो प्रेडिक्शन किया जा रहा है वो 23% वोट उसमें, और कुर्मी कोयरी जो कुर्मी में 68% एनडीए के खाते में, और उसके साथ साथ 13% महागठबंधन के खाते में भी यहां पर दिखाई दिया। सबसे बड़ा टेक अवे ईबीसी है। ईबीसी वोटर एक बार फिर से लगता है कि एनडीए की तरफ चिपका हुआ रहा है। ये 15% मतदाता है। याद रखिए, जो सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की नीतीश कुमार ने, एक तो महिला वोट बैंक उन्होंने अपना गढ़ा, जिसमें उन्होंने सबसे पहले पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण, पुलिस में 35% आरक्षण, साइकिल दिया लड़कियों को, पोशाक योजना स्टार्ट की, और उसके बाद ये शराबबंदी, और शराबबंदी से होते हुए 10,000 रुपए। वो महिला वोटर उनकी तरफ अगर दिख रही है, और दूसरी तरफ ये ईबीसी, ये उनके लिए सबसे बड़ी पूंजी है। और यही काम करता है जब बीजेपी और जेडीयू एक साथ आते हैं। काहे? क्योंकि उधर की लगभग 11 से 12% जो अगड़ों का है, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, उनका वोट लाती है बीजेपी, एक मुश्त ओबीसी का वोट लाती है। और इधर से नीतीश कुमार का जो ये 15% ओबीसी ईबीसी वोट बैंक है, वो अगर 61% उनकी तरफ है और 23% महागठबंधन की तरफ, ये सबसे बड़ा सेटबैक है। और 4% जो कुर्मी वोटर है, जो मतलब सीधा आप कह सकते हैं नीतीश कुमार का, वो 68% लार आता हुआ एनडीए की तरफ दिखाई दे रहा है। बनिया वोट भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वहां पर आप देखिए 64%, 3% आबादी है जो बनिया वोटर्स है, 3%, 64% उनका एनडीए की तरफ जा रहा है और 19% महागठबंधन की तरफ। मुझे लगता है इसमें जनसुराज का बताने की जरूरत नहीं, एक बार ये ओबीसी बता दे जरा, कोयरी और कुशवाहा और ओबीसी। ओबीसी वैसे 2% वहां पर है जब आप यादव को अलग कर दे तो, लेकिन 60% जो उनका वोट है ओबीसी का, वो सीधा सीधा जा रहा है एनडीए को, और 21% सिर्फ जा रहा है महागठबंधन। लेकिन उसके साथ साथ एक और एक इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि इस बार वीआईपी इनके साथ, महागठबंधन के साथ चले गए थे, उनके वोट प्रतिशत में जो प्रेडिक्शन किया जा रहा है उसके बावजूद, यानी केवट, भोई, मल्ला, काम नहीं किया है। ये मानते हैं कि मल्ला और यादव जो है जमीनी स्तर पर, उनमें हमेशा एक मतलब टक्कर रहती है, एक टकराव की स्थिति रहती है। और वीआईपी के वहां जाने से मुकेश सहनी, क्या जो मल्ला है, जो बिंद है, केवट है, उनका लाभ सकते थे वोट, नहीं ऐसा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एनडीए की तरफ 46%, 6% की लीड, और 40% सिर्फ जा रहा है महागठबंधन को। और ये जो 18% मुस्लिम प्लस 14% यादव के साथ 32% में कहा जा रहा था कि ये 3-4% जुड़ जाएगा, ऐसा होता हुआ डायरेक्टली नहीं दिख रहा है अगर हम देखें तो इसको। फिलहाल ये नंबर्स हैं जो साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि एनडीए को किस तरह का एज है। एक बार फिर से ब्राह्मण वाला, और 5%, 6% राजपूत और 5% भूमिहार, मतलब मिला लीजिए तो ये आपका बन जाता है 16% वोट, 16%। और उसमें क्लियर एज है, मतलब 64, 66, 60। और यहाँ महागठबंधन और बाकी जनसुराज में, अदर्स में बट गया है। महागठबंधन को 14% ब्राह्मणों का, 15% राजपूत का, 18% भूमिहार का। क्योंकि देखिए, इसको सच्चाई माने ना माने, कई लोग इस पर चर्चा भी होगी और मेरी लड़ाई भी होगी अभी साहिल से। तो कहते हैं कि जाति है कि बिहार की राजनीति से जाति नहीं, लेकिन फिर भी मतलब मैं हमेशा यकीन मानती हूँ, क्यों महाराष्ट्र की राजनीति से चली जाती है, कहीं से नहीं जाती, कहीं नहीं जाती है। लेकिन उसके बावजूद स्विंग फैक्टर की बात इसी बात को लेकर हो रही थी ना, कि इस बार वीआईपी चले गए उधर तो मल्ला भी चले जाएंगे उधर, और उसके वजह से वो 2% का गैप निकल आएगा। लेकिन आज की स्थिति में जो गणित की बात की जा रही थी, हम जब पहले डिस्कस करते थे, 43% का प्रेडिक्शन एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में किया गया है जो एनडीए के खाते में, और उस वक्त का गणित 44% कह रहा था। तो करीब करीब वही आंकड़ा यहां पर नजर आता है। तो पासवान वोट, क्या हम कह सकते हैं? बड़ी खबर आ रही है, एक और खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि अगर 43% वोट सीधा सीधा एनडीए को जा रहा है, महागठबंधन को 41, तो अब फर्स्ट टाइम वोटर्स का देखिए ये बहुत बड़ा युवा फैक्टर जा रहा है तेजस्वी की तरफ। ये इंटरेस्टिंग है, ये नंबर्स अभी और जटिल होंगे, ऐसा मत सोचिए कि क्लियर कट मामला फिक्स हो गया। क्योंकि अब देखिए 46% युवा वोटर जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो कि लगभग 2% है, 18 से 19 साल का, वो युवा वोटर 46% जा रहा है महागठबंधन
गठबंधन की तरफ और सिर्फ 37% जा रहा है एनडीए की तरफ। एक लंबा गैप है 9% का। इसी के साथ साथ जब आप 20 से 29% जो युवा वोटर, फिर से देखिए कितने हैं ये, 22% है, 22%, और इनमें 44% महागठबंधन की तरफ, 37% एनडीए की तरफ। यहां पर भी 7% का गैप है एनडीए, महागठबंधन को क्लियर एज है। लेकिन जैसे ही आता है एज लिमिट 30 to 39, मामला पलट जाता है, लेकिन बहुत नहीं, 42 महागठबंधन, 43 एनडीए। उसके बाद आ जाइए आप जो 40 प्लस है, 40 से 49 यानी 50 के आसपास का, उसमें 45% एनडीए की तरफ है, 41%। और यही मुझे लगता है कि वो जंगल राज का जो आरोप एनडीए लगाती है, जिस पीढ़ी ने शायद उसको देखा है, बच्चे के तौर पर भी देखा है 20 साल पहले का शासन, आशुतोष जी अभी से ही मुस्कुरा रहे हैं, वो उस पर वो एनडीए की तरफ सीधा सीधा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और 50 से 59 पर जब आप जाते हैं, उन्होंने तो अपनी आंखों में देखा है, जो आरोप लगाती है बीजेपी, वो उनमें 46% चला गया एनडीए की तरफ और 38% इधर, यानी 8% का गैप बन गया। और फिर 60 से भी जो ऊपर है वहां पर 10% का गैप है, 39%, 39% जा रहे हैं महागठबंधन की तरफ, और 49 यानी लगभग 50% जो 60 वर्ष की उम्र से ज्यादा लोग हैं, वो जा रहे हैं एक तरफा होकर सीधा सीधा एनडीए की झोली में। और 70 से ऊपर जब जाते हैं शशि जी, 51% एनडीए की तरफ, और महागठबंधन को जाता हुआ दिखाई दे रहा है 35। इसका मतलब है कि 16% का मार्जिन यहां पर हो जाता है। जन सुराज का इसमें युवा फैक्टर में बहुत सारे लोग उम्मीद कर रहे थे, 6% लेकिन 6% है, मतलब फर्स्ट टाइम वोटर में 6%। असल में अंजना, उस उम्र के लोगों ने 1990 के आसपास की दुनिया देखी है, तो वो तो एनडीए को वोट करेंगे। लेकिन इसमें और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो युवा वर्ग है 18-19 साल का, या 18 से 29 साल तक का भी हम लोग पकड़ ले, तो कुल मिलाकर 24% युवा वर्ग 18 से 30 इस एज कैटेगरी में, जिसमें हम देख सकते हैं कि महागठबंधन को सीधी बढ़त, अगर प्रेडिक्शन में हम देख रहे हैं तो 46% और 44%, यानी 45% वोट शेयर महागठबंधन का युवाओं में 18 से 30 के एज ग्रुप में आते हुए। वहीं आगे जैसे ही मामला बढ़ेगा 30 से 39 यानी 30 से 40 साल तक की उम्र वाले लोगों ने भी काफी संख्या में महागठबंधन को वोट किया, 43 और 42% का। लेकिन 40 के बाद वाले, जिसका जिक्र अंजना कर रही थी कि पुरानी यादें जिनकी ताजा है, वो सारे लोग हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके एनडीए की तरफ बढ़ते हुए यहां पर नजर आते हैं। ये प्रेडिक्शन यहां पर साफ शब्दों में, और महिलाओं का प्रेडिक्शन आएगा तब उसमें चीजें और क्लियर हो जाएगी। लेकिन युवा वर्ग, आशुतोष, जो उम्मीद की जा रही थी, वो उसी तरीके से हम देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव की तरफ नौकरी का वादा उसका ज्यादा चल गया। उसमें एक सवाल पूछना चाह रहा था कि चूंकि इसमें 43-41% है, तो उसमें एरर मार्जिन कितना है? एरर मार्जिन देखिए, ज्यादातर जो इस सर्वे में होता है +5 -5, वो सीट प्रेडिक्शन भी ऐसा ही होता है, 20 सीटों का वो मार्जिन देते हैं। तो ये मान के चलिए कि हाँ, वो मार्जिन तो रहेगा ही, मार्जिन तो रहेगा। पर आपकी रीडिंग क्या है अभी तक, क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर महागठबंधन नहीं, मैं 20 to 29 29 महागठबंधन। मैं जो ये कहना चाह रहा था कि चूंकि एरर मार्जिन 3% का अगर आप लेके चले, 2% का भी लेके चले, तो इसका मतलब ये कि लड़ाई जबरदस्त है। अब उसमें 1% नीचे गिर जाए, 1% ऊपर उठ जाए, तो फिर वो कोई भी आगे पीछे जा सकता है। इसमें लड़ाई जबरदस्त है, वो तो दिख ही रहा है ना। 2% का ही गैप है, 10,000 बांटने के बाद और बाकी सारी चीजें होने के बाद भी सिर्फ 2% का गैप तो वोट परसेंटेज में दिखाई दे रहा है। लेकिन 2% का गैप सीट कन्वर्जन में बड़ा हो सकता है। नहीं, ये बड़ी बात हो सकती है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि चूंकि जितने एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल्स होते हैं, वो 3%, बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जैसे नंबर्स आएंगे मैं आपको टोकूंगी। एनडीए को बढ़त साफ दिखाई दे रही है। एक्सिस माई इंडिया के पोल में शहरी इलाके में एनडीए को 44% वोट, शहरी इलाकों में क्लियर कट मार्जिन और एज एनडीए को दिख रहा है। और ग्रामीण इलाके में 43% वोट एनडीए को। एक्सिस माई इंडिया का सर्वे एग्जिट पोल बता रहा है कि एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल में शहरी इलाके में महागठबंधन को 42%। लेकिन साहिल, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। महागठबंधन रूरल में 41 है, एनडीए 43 है, 2% का मार्जिन। अर्बन में आइए, शहरी इलाकों में 44% एनडीए, महागठबंधन 42%। शशि जी, आप कैसे रीड कर रहे हैं? जैसे अगला नंबर आता है, अब तो टाइम शुरू होने वाला है, कुछ ही देर में सीटें आनी शुरू होंगी। देखिए, बहुत साफ है, लड़ाई काटे की इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, वो भी बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि वो कोई ऐसा किसी को मार्जिन नहीं दे रहा कि मान ही लिया जाए कि वो पूरी तरह पार हो जाएंगे। हाँ, विनोद जी। नहीं, देखिए, मुझे एक चीज लग रही है इसमें, जैसे शहरी इलाकों में अब कांटे की टक्कर दिखाई पड़ रही है, 2% का फर्क। बिल्कुल। जबकि शहरी इलाके माने जाते हैं एनडीए का गढ़, एकदम गढ़ माने जाते हैं। तो और ग्रामीण इलाकों में भी लड़ाई बिल्कुल बराबर की है।
तो एक चीज है कि जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसको 10,000 ने काफी डाइल्यूट किया है, वरना शायद अगर वो 10,000 वाला कार्ड नहीं होता तो ये फर्क उल्टा हो जाता है। बस इतना कहना है कि देखिए MY फैक्टर के कारण जो उनका मोबिलाइजेशन है, उनका जो वोट है वो कंसंट्रेट कर रहा है, जो उनके एवरेज को कहीं ना कहीं जो कम जाता उसको वो गैप को प्लग कर रहा है।